चलिए ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। आज हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद है एक माहिर इल्म नजूम जो सितारों सैयारों की रोशनी में हमारी रहनुमाई करेंगी। हम जानेंगे कि ये हफ्ता किसके लिए खुशखबरी जो है वो लेके आ रहा है, किसके जो है फ्यूचर के लिए अच्छा है, और उससे बढ़कर ये कि उनके सितारे जो है उनके लिए क्या कहते हैं और कब उन्हें किस तरीके से जो है अपनी ज़िंदगी को गुजारना है और कौन कौन से स्टेप जो है वो बहुत बेहतर तरीके से वो ले सकते हैं। साथ ही ये भी मालूम करेंगे कि रिश्तों, करियर, सेहत और आलमी मामलात पे फल्कियाती हालात किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं। तो आए सितारों की रहनुमाई से अपनी ज़िंदगी के अगले दिनों के बारे में जानते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं पहले उनसे तारुफ करवाऊंगी आपका। हमारे साथ हैं उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड एक्सपर्ट हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम उनसा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आप आई हैं उनसा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और उससे ज़्यादा ये बात जान के अच्छा लगा कि जब आप बताएंगी कि भाई हमारा ये वीक कैसा होगा या आगे हमें किस तरीके से जो है स्टेप लेने हैं, उससे भी पहले हम सब आपके बारे में जानना चाहते हैं कि उनसा आपने ये कब से काम स्टार्ट किया और कैसे शौक आपके पैदा हुआ? मुझे ऑलमोस्ट 15-16 इयर्स हो गए इस फील्ड में। और जो है वो मैं अपना चैनल भी रन कर रही हूँ, अपना यूट्यूब चैनल्स भी हैं मैं। और यूट्यूब चैनल मुझे तकरीबन 5 इयर्स हो गए हैं लोगों की मतलब रहनुमाई करते हुए, क्योंकि ये जो इल्म है वो एनर्जीज का होता है और गाइडेंस का होता है। ये गैब का इल्म नहीं है, ये प्रेडिक्शंस नहीं है कि हम फ्यूचर को लेकर हम एक गाइडलाइन देते हैं कि आप किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, उसमें पॉजिटिव चेंजेस कैसे लेकर आ सकते हैं। चाहे आपका प्रोफेशन हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपके फाइनेंसेस हो, हेल्थ को लेकर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे प्राइवेटली पर्सनल जब कंसल्टेशन लेते हैं तो उसके ज़रिए मैं गाइड करती हूँ कि आप अपनी लाइफ को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत मायूस होते हैं, डिसअपॉइंट हुए हुए होते हैं, वही लोग मेरे पास आते हैं। जिस तरीके से डॉक्टर के पास आप जाते हैं अपनी बीमारी के लिए, तो इसी तरीके से ज़्यादातर नफ्सियाती मसाइल होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, डिप्रेशन और पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ होते हैं। वो चीज़ें मेरे पास आती हैं और मैं लोगों को गाइड करती हूँ, उनकी लाइफ में चेंजेस लेकर आने की कोशिश करती हूँ, यानी उनकी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा उनसे ये बताइए, जब हम कभी भी जानना चाहते हैं अपने स्टार्स के बारे में या अपनी लाइफ के बारे में, तो हमें होता है भाई सुबह उठें तो मोबाइल जब खोलें तो उसके अंदर हम ये देखें हमारा वीक कैसा रहेगा। बहुत से लोग बहुत शौक रखते हैं स्टार्स के बारे में जानना। तो ये बताइए जो लोग आपको देख रहे हैं कि भाई आज जब आप आई हैं तो ये हफ्ता हम सबके लिए ओवरऑल जो जितने भी स्टार्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा? 1 बाय 1 हम देख लेते हैं ताकि सबको अपने स्टार्स के बारे में मालूम हो सके कि उनके स्टार यानी कि ज़ोडिएक साइन, कुछ लोग सन साइन के हवाले से देखते हैं, कुछ लोग मून साइन के हवाले से देखते हैं। तो आज हम सन साइन यानी कि आपकी जो तारीख़ पैदाइश है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका स्टार बनेगा, जिनका स्टार एरीज़ है, उससे हम शुरू करते हैं, जिसको उर्दू में बुर्ज हुमल भी कहा जाता है। देखते हैं उनका हफ्ता कैसा रहेगा। मेरे पास टैरो कार्ड्स हैं और टैरो कार्ड्स के ज़रिए ही मैं आपको प्रेडिक्शन दूंगी। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये हफ्ता जो है काफ़ी मसरूफ़ रहेगा। बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ज़िम्मेदारियाँ आप निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे आपका करियर की या प्रोफेशन की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो आप बहुत अच्छे तरीके से उसमें बहुत फोकस रहेगा आपका। फिर चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, जो लोग मैरिड हैं या सिंगल हैं, उनके हवाले से भी काफ़ी मसरूफ़ियत रहेगी। घर की ज़िम्मेदारियाँ, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ, औलाद की ज़िम्मेदारियाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। आप बस एरीज़ वालों को जिस चीज़ का एहतियात करनी चाहिए वो है उनकी हेल्थ, यानी कि उनकी सेहत जो है वो इन ज़िम्मेदारी यानी कि बहुत सारे कामों की वजह से उनकी सेहत इफ़ेक्ट हो सकती है। तो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख़याल रखें। एरीज़ वाले जो सदका देंगे वो है रेड कलर की चीज़ों का इस हफ्ते, यानी कि जो मसूर की जो दाल होती है रेड कलर की, वो दे सकते हैं। सुर्ख, हाँ, रेड बीन्स दे सकते हैं। जो भी रेड कलर की चीज़ें हैं, जैसे रेड कलर का कपड़ा हो सकता है, सुर्ख मिर्च हो सकती है। तो इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ ट्यूसडे वाले दिन, मंगल का जो दिन होता है वो मार्स प्लैनेट का दिन होता है और एरीज़ उसको रूल करता है। तो आप जो है वो मंगल वाले दिन, आज के दिन जो है कोशिश करें रेड कलर की चीज़ किसी भी वक्त आप दे सकते हैं। अब टॉरस की बात करते हैं। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता अनसर्टनिटी यानी कि अप डाउन रहेगा, चाहे उनका प्रोफेशन हो, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे उनके फाइनेंसेस हो। फाइनेंसेस थोड़े ज़्यादा खर्च होंगे, यानी कि यह हफ्ता खर्चे वाला हफ्ता होगा। फिर अपने, अगर आप किसी चीज़ को लेकर
कंफ्यूज हैं, डबल माइंडेड हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, फैसला नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आपकी नौकरी का मसला हो, चाहे शादी का मसला हो, तो आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। आपकी जो गट फीलिंग है, आपकी जो इनर फीलिंग है, वो आपको क्या गाइड कर रही है, उसको सुने, ठीक है। आप लोगों से मशवरा करते हैं, ज़रूर कीजिए, लेकिन आप आपने करना वही है जो आपका इंट्यूशन जो है आपको गाइड करता है, क्योंकि इंट्यूशन की जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है वो डिवाइन से होती है। डिवाइन यानी कि कुदरत से, अल्लाह ताला की ज़ात अगर जब बंदे से कम्युनिकेट करती है तो वो इंट्यूशन के ज़रिए कम्युनिकेट करती है। तो आपका जो इंट्यूशन इस वक्त टॉरस वालों का बहुत ज़्यादा इस वक्त शार्प है, बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। फिर उनके लिए जो है वीनस प्लैनेट है, तो जुम्मे वाले दिन आप सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका दे सकते हैं, जैसे दूध हो गया, चीनी, नमक, सफ़ेद कपड़ा, आटा, ये आप दे सकते हैं जुमे वाले दिन। फिर हम बात करते हैं जो है वो जेमिनाई की, और एम्परर का कार्ड है जेमिनाई वालों के लिए। तो ये हफ्ता अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग कोई डिसीजन ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ा फ़ैसला ले सकते हैं, चाहे आपकी नौकरी से रिलेटेड हो सकता है, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, शादी से रिलेटेड हो सकता है, तो कोई बड़ा फ़ैसला लेंगे, या अपनी औलाद से रिलेटेड यानी कि औलाद की शादियों से रिलेटेड हो सकता है, या घर कोई ख़रीद रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपका ये हफ़्ता कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं आप इस हफ़्ते। और आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत सारी चीज़ों ने आपको स्ट्रॉन्ग कर लिया, यानी कि ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस ने आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया है जेमिनाई वालों को। तो ये जेमिनाई वालों को अपनी स्किल्स पे भी थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाएं। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और ज़्यादा आपकी स्पीकिंग पावर अच्छी नहीं है, तो उसको और ज़्यादा आप मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। आपको आपका जो मरकरी प्लैनेट आपको रूल करता है, तो आप ग्रीन कलर की चीज़ों का सदका खैरात कर सकते हैं। ग्रीन कलर की कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, जैसे ग्रीन कलर की दाल होती है, ग्रीन कपड़ा होता है, सब्जियां बहुत सारी ग्रीन होती हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं। कैंसर की बात करते हैं, जिनका स्टार कैंसर है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपको जो है अगेन फाइनेंसेस को लेकर जो है वो थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए कि आप ख़र्चा ज़्यादा कर रहे हैं, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, अपने मामलात को बैलेंस करें, ठीक है। कहाँ पे कौन सी चीज़ जो है वो अनबैलेंस हुई है, उनको बैलेंस करें, और सेविंग की तरफ थोड़ा सा तवज्जो दें कि थोड़ा बहुत, चाहे थोड़ी सी मामूली क्यों ना हो, लेकिन थोड़े बहुत पैसे आप ज़रूर, चाहे वीकली चाहे मंथली, आप ज़रूर सेविंग आपने करनी है। पर्सनल लाइफ को लेकर, शादी के मामलात को लेकर थोड़ा सा कैंसर जो है वो डबल माइंडेड हो सकता है, डिसीजन लेने में इश्यूज हो सकते हैं, या बच्चों से रिलेटेड। फिर औलाद की खुशखबरी भी कैंसेरियंस को मिल सकती है। तो इस हफ्ते कैंसेरियंस वाले सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका दे सकते हैं, क्योंकि उनको रूल करता है प्लैनेट मून, और आप मंडे वाले दिन, पीर वाले दिन आप ये सदका दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा उनसा, अभी आपसे इससे पहले क्या एक और स्टार आप बताएं, इससे पहले कॉल ले लेते हैं। कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं, क्या पूछेंगी? सिद्रा रहीमिया खान से। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करानी है अपने फियांसी के साथ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 नवंबर 1999। ओके। ठीक है। और आपके और जी फियांसी का उनकी है 31 अप्रैल 1999। ठीक है। ठीक है, अच्छा, ठीक है। वैसे तो देखें कंपैटिबिलिटी ऐसे नहीं हम चेक कर सकते, आपका जायचा बनता है, दोनों का जायचा बनेगा। सबसे पहले बर्थ चार्ट बनता है, आपके नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ दोनों के मैं चार्ट बनाती हूँ, उससे कंपैटिबिलिटी हम देखते हैं। लेकिन अभी थोड़ी जल्दी से इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
ठीक है, कंपैटिबिलिटी तो मुझे अच्छी नज़र आ रही है। देखें यहाँ पे कार्ड सारे बहुत अच्छे सिद्रा के लिए हैं। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे लगता है दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत है, रिस्पेक्ट है। बस थोड़ा सा एक ईगो इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं, दोनों में अना नज़र आ रही है। जब ज़िद पर आते हैं तो एक दूसरे की नहीं सुनते, मनमानी नज़र आ रही है। इसके अलावा अपनी चीज़ों पेशेंस यानी कि सब्र के साथ चीज़ों को लेकर चलें। कुछ चीज़ों को लेकर जल्दबाजी में कोई भी स्टेप नहीं लेना है, कोई भी ऐसा फ़ैसला नहीं करना है जो क्विकली वो हो। तो ये ठीक है, अभी हम और जो स्टार्स रह गए उन पे भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। उनसा शाह हमारे साथ हैं, टैरो कार्ड एक्सपर्ट हैं, बता रही थी स्टार्स के बारे में। हम अब लियो पे पहुंचे हैं। लियो की बात करते हैं, और लियो के लिए जो कार्ड है वो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, मोहब्बत का, प्यार का, फैमिली का कार्ड होता है। तो ये हफ्ता आपका फैमिली से रिलेटेड गुजरेगा, यानी कि बच्चों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ आप फ़न करेंगे, इंजॉय करेंगे। हो सकता है किसी शादी में शिरकत कर सकते हैं, किसी दोस्त के घर जा सकते हैं, आना जाना। ट्रैवलिंग का कार्ड भी है, और जिन लोगों की शादीशुदा लाइफ थोड़ी सी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस हफ्ते आपकी बेहतर होगी, इमोशंस बैलेंस होंगे, आपकी जो आपको खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस आपको मिलेगी। और शादी के लिए हवाले से भी रिश्ता आपका कोई आ सकता है, कोई आपको डायरेक्ट प्रपोज कर सकता है। शादी की तैयारियां, आपकी अपनी तैयारियां हो सकती हैं। तो ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई जॉब इंटरव्यू भी आपका हो सकता है, किसी सफ़र पे भी आप जा सकते हैं। हेल्थ के हवाले से भी हफ्ता लियो के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब लियो वालों को येलो कलर की चीज़ का सदका दें। पीले रंग की मूंग की दाल हो गई, चने की दाल, बेसन हो गया, पीला कपड़ा हो गया, हल्दी हो गई, ये चीज़ें आप सदके के तौर पे दे सकते हैं संडे वाले दिन। अब वर्गों की बात करते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और टैरो में अगर किंग का कार्ड होता है तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड तो होता है, लेकिन लीडरशिप का भी कार्ड होता है कि आप अगर आप कोई ऐसा काम, अपना बिजनेस कर रहे हैं, और अगर जॉब कर रहे हैं तो किसी अपनी टीम को लीड कर सकते हैं, और बिजनेस कर रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से आप अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। घर के हवाले से भी बहुत मसरूफियत रहेगी, और हो सकता है कि घर की जिम्मेदारियां आप पे ज़्यादा बढ़ सकती हैं। औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है, और किसी ट्रैवल पे भी आप जा सकते हैं। और वर्गों वालों को जो है वो कोई ग्रीन कलर की चीज़ का सदका दे सकते हैं। आप सब्ज़ी हो सकती है, ग्रीन कलर की दाल हो सकती है, कोई भी चीज़ दे सकते हैं। लिब्रा की बात करते हैं। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो थोड़ा सा लिब्रा वाले इस हफ्ते थोड़ा सैड रहेंगे। किसी दोस्त से कोई ब्रेकअप हो सकता है, या किसी रिलेशनशिप में आपका कोई ब्रेकअप हो सकता है, या किसी पुराने दोस्त की याद आपको आ सकती है। पैसों के मामले में लिब्रा वालों को एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते लिब्रा वाटर का कार्ड है, तो पैसा जो है पानी की तरह खर्च हो सकता है। सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका दें आप, जिसमें दूध हो गया, चीनी हो गई, नमक हो गया, आटा हो गया, सफ़ेद कपड़ा हो गया, चावल हो गए। अब स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियो के लिए किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो कोई मेजर डिसीजन ले रहे हैं, और आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को लेकर चलें। चाहे आपका करियर है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे आपके फाइनेंसेस हैं, चाहे आपके हेल्थ है, आप सोच समझ के चीज़ों को आगे लेके चलें। दिल के मामला थोड़े सा जो है वो आपके अपने साइड पे रखें, और अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ फोकस करने की ज़रूरत है। कोई बड़ा फैसला भी आप कर सकते हैं। स्कॉर्पियो के सुर्ख रंग यानी कि लाल रंग की, रेड कलर की चीज़ों का सदका देना है, जिसमें सुर्ख मिर्च हो सकती है, सुर्ख कपड़ा हो सकता है, गोश्त हो सकता है। मंगल वाले दिन आप ये सदका दे सकते हैं।
सेजिटेरियस की बात करते हैं यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स, कोई भी काम करें थोड़ा सा रुक जाएं, ठहर जाएं, सोचें समझें, पेशेंस के साथ सब्र के साथ फैसला लें, जल्दबाजी आपने नहीं करना है। सेजिटेरियस के कामों में थोड़ा सा इस हफ्ते डिले हो सकता है, लेकिन अगर ये डिले हो रहा है तो इसमें कोई बेहतरी ज़रूर है और उससे परेशान ना हो, घबराएं नहीं, इंडिसाइसिव ना हो, बल्कि इंतज़ार करें। यानी कि आप सफ़र पे जा रहे हैं तो हो सकता है कि जो आपने फ़्लाइट बुक की है तो उसमें डिले हो सकता है। आपने अगर कोई बिज़नेस का कोई प्लान किया है या शादी से रिलेटेड कोई प्लान किया है तो उसमें डिलेज़ आ सकते हैं। सेजिटेरियस को येलो यानी कि पीले रंग की चीज़ों का सदका देना चाहिए, जिसमें मूंग की दाल हो गई, हल्दी हो गई, बेसन हो गया, चने की दाल हो गई, पीला कपड़ा भी हो सकता है। कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, यहाँ पे स्टार का कार्ड है, मिरेकल्स का कार्ड होता है कि अगर आपकी होप्स और आपका यकीन, फेथ जो है अल्लाह ताला की ज़ात पे, कुदरत पे, अगर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आपका बिलीव जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आपके मामलात में आसानी होगी। तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे, मोज़े होंगे, आपकी दुआएं कबूल होंगी, आपकी विशेस पूरी होंगी। यानी कि इस हफ्ते अगर कोई ऐसी दुआ आप काफ़ी अरसे से मांग रहे हैं तो वो पूरी हो सकती है, कोई दुआ आपकी कबूल हो सकती है, कोई ऐसा काम जो काफ़ी अरसे से नहीं हो पा रहा है, या सफ़र हो सकता है, शादी हो सकती है, जॉब हो सकती है, तो वो काम इस हफ्ते हो जाएगा। कैप्रिकॉर्न वालों को जो है वो ब्लैक कलर की चीज़ों का सदका दें, क्योंकि सैटर्न प्लैनेट रूल करता है कैप्रिकॉर्न को। ब्लैक कलर के जैसे क्या ब्लैक कलर की चीज़ें, ब्लैक कपड़ा हो गया, काली मुर्गी हो गई, काला बकरा हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप आराम से इजीली अफोर्ड कर सकें, आप सैटरडे वाले दिन, हफ्ते वाले दिन दे सकते हैं। अब एक्वेरियस की बात करते हैं। एक्वेरियस वालों के फाइनेंशियल मामलात जो हैं वो स्टेबल होंगे इस हफ्ते। पैसा आपके पास आएगा, कोई लॉटरी लग सकती है और आपकी जो सैलरी है वो जो है वो रेज़ हो सकती है, आपकी इनकम बढ़ सकती है, कारोबार में मुनाफा हो सकता है। और यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शादी में एक्वेरियस वालों के मामला डिले हो सकते हैं, यानी कि सिंगल मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं एक्वेरियस वाले। एक्वेरियस वाले अगेन काले रंग की चीज़ों का सदका दें, क्योंकि एक्वेरियस वालों को भी प्लैनेट जो सैटर्न जो है वो रूल करता है। काले रंग की जो है वो चने हो सकते हैं, काला कपड़ा हो सकता है, काली मुर्गी हो सकती है, जो भी आप इजीली अफोर्ड कर सकें। सबसे अच्छी बात है लॉटरी निकल सकती है भाई। लॉटरी निकल सकती है, क्योंकि कार्ड ही पैसों वाला था एक्वेरियस वालों के लिए। अब पाइसेस की बात करते हैं, यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, तो थोड़ा स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अल्लाह से अपने आप को कनेक्ट करें, जिस चीज़ पे आप बहुत बिलीव करते हैं, नमाज, जो भी आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं। फिर मेडिटेशन पाइसेस वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पाइसेस वालों को प्लैनेट जुपिटर रूल करता है, तो ये कार्ड जो स्टार ही बहुत स्पिरिचुअल होता है। इनका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, अगर ये थोड़ा बहुत स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें तो बहुत इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, लोगों को जल्दी जज कर लेते हैं। तो पाइसेस वाले सफ़ेद रंग की चीज़ों का या पीले रंग की चीज़ों का सदका आप दे सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं जी जी, दोनों ऑप्शंस हैं। और मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। योगा अगर आप करते हैं तो भी आपका एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो सकती हैं। ठीक है, चलें जी, ये तो हमने स्टार्स के बारे में बताया। उनसे मैं चाहूँगी जल्दी से, क्योंकि दिसंबर का महीना, और दिसंबर के महीने में ये होता है कि लोग बहुत ज़्यादा जो है उस खुशी मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, शादियाँ भी हो रही हैं, और उससे ज़्यादा ये कि न्यू ईयर की तैयारियाँ हो रही होती हैं, जहन में ये होता है कि नया ऑफ भी होता है, बिल्कुल, और नया साल होगा तो हम जो है उसको अच्छे से सेलिब्रेट भी करेंगे, नए अज़म और जज्बे के साथ। ये दिसंबर का महीना होता है, तो ये बताइए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना ओवरऑल सारे स्टार्स के लिए? ओवरऑल सारे स्टार्स के लिए मैंने जो कार्ड निकाला है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, फिर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एक तो दिसंबर के महीने में थोड़ा सा अपने ऊपर तवज्जो दें, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे तवज्जो दें, सेल्फ लव जिसको कहा जाता है, कि आप दूसरों की जिम्मेदारियां में लगे रहते हैं, बच्चों की, घर की, अपने पार्टनर की, अपनी फैमिली के बारे में फ़िक्रमंद होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालें। ठीक है, अपने खुद से प्यार करें, अपनी ग्रूमिंग या जो जिन हॉबीज़, जिन एक्टिविटीज़ में आपको शौक़ होता है उसमें पार्टिसिपेट करें।
फिर दूसरा कार्ड जो है वो हैप्पीनेस का कार्ड है, कामयाबी का कार्ड है। तो ये जो मंथ है दिसंबर का वो आपको हैप्पीनेस भी देगा और आपको सक्सेस भी देगा, कोई गोल अचीव कर सकते हैं आप। फिर यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल तीसरा कार्ड है। थोड़ा सा जो है वो पैसों को लेकर एहतियात करें, हो सकता है कोई धोखा दे सकता है, कोई चीटिंग कर सकता है आपके साथ। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई कारोबार कर रहे हैं या कहीं पे आप सेविंग कर रहे हैं तो सोच समझ के करें। ये फैसला जो है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल फैसला होगा। ठीक है, ये आप अभी अभी बता रही हैं, बता डन दिया हो गया, मैंने। डन हो जी। गया ना। बहुत शुक्रिया आपका आज के Thank प्रोग्राम में you। आप आई और बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आपने डिटेल में तमाम स्टार्स के बारे में पूरे वीक का बताया और उसके बाद हम सबको बताया कि हमें अपना दिसंबर किस तरह गुजारना है और आने वाले साल का इंतजार जो हम कर रहे हैं उसे कितना अच्छा हमें गुजार सकते हैं अगर हम पॉजिटिव रह सकते हैं। जी, जी। और बहुत शुक्रिया आपका एक बार Thank फिर you, से। और thank you, आपको ये welcome। कहूँगी कि सबसे पहली की यही है कि आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव ना सिर्फ सोचना बल्कि लोगों के साथ भी रहना है। खुशियाँ बांटें, खुश रहें, अपना दिन अच्छा सा गुजारें। अल्लाह हाफ़िज़।